व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज राहुल। आज हम बात करने वाले हैं लाइटरूम वर्कफ्लो के बारे में। मैं जो वर्कफ्लो लाइटरूम में फॉलो करता हूं, आज मैं उसको आपको बताने वाला हूं कि मैं किस तरीके से कंप्लीटली लाइटरूम को यूज करता हूं। तो आज हम केवल हाई लेवल वर्कफ्लो के बारे में बात करेंगे और उसके बाद के बाकी वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले वॉच द इंट्रो। तो वर्कफ्लो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कैटलॉग को समझ लेते हैं। लाइटरूम कैटलॉग क्या चीज होती है। जब भी हम लाइटरूम में काम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो वी क्रिएट अ कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होता है, बेसिकली जब भी हम किसी इमेज को लाइटरूम में इंपोर्ट करते हैं तो वो इमेज लाइटरूम में इंपोर्ट नहीं हो रही होती है, वो एक्चुअली उस इमेज का जो पाथ है वो हमारे कैटलॉग में स्टोर हो रहा होता है। तो बेसिकली कैटलॉग में हमारा रेफरेंस होता है उन पर्टिकुलर इमेजेस का, और आप इमेजेस पे जो भी कुछ चेंजेस करते हो वो हमारे कैटलॉग में वो सारी सेटिंग सेव होती हैं। और बाय एनी चांस अगर आप किसी इमेज को रीनेम कर देते हो या उसका हम पाथ मूव कर देते हैं तो हमारा लाइटरूम उसको फाइंड नहीं कर पाता है, राइट, क्योंकि हमारा रेफरेंस टूट चुका होता है। जो हमने कैटलॉग में मेंशन है उस पर्टिकुलर इमेज का जो पाथ है या नेम है, वो इमेज अब किसी और नाम से है या किसी और पाथ पे है, तो लाइटरूम इज नॉट एबल टू फाइंड दैट इमेज। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि हमारा कैटलॉग और इमेजेस हमारा सेम लोकेशन पे होना चाहिए, यानी कि जिस फोल्डर में हम अपनी इमेजेस हमारी स्टोर हैं वहीं पर हमारा कैटलॉग भी हम क्रिएट करके चलें। तो फ्यूचर में अगर आप कहीं पे अपनी इमेजेस को मूव भी कर रहे हो तो वो आप कंप्लीट फोल्डर को मूव करोगे तो कैटलॉग भी साथ के साथ आपका मूव हो जाएगा और जो ये रेफरेंसिंग इशू है वो नहीं आएगा। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें लाइटरूम में एक कैटलॉग हम बनाएं फॉर द ईयर, या फिर हम पर प्रोजेक्ट वाइज बनाएं या पर मंथ वाइज बनाएं, वीक वाइज बनाएं। तो पर्सनली मैं क्या करता हूं कि मैं हर एक प्रोजेक्ट वाइज अपना एक नया कैटलॉग बनाता हूं और उसमें उस प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी इमेजेस इंपोर्ट करता हूं। तो फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस एक कैटलॉग में हम 10,000 इमेजेस करीब स्टोर करना रिकमेंडेड है। अगर उससे ऊपर हो रही हैं तो बेटर है कि आप एक नया कैटलॉग बना लो। अगर एक कैटलॉग में काफी सारी इमेजेस होती हैं, मान लिया आपके 50,000 इमेजेस हैं या 1 लाख इमेजेस, आप साल भर का डेटा एक ही कैटलॉग में आप इंपोर्ट करते जा रहे हो, तो क्या होता है कि कैटलॉग हैवी हो जाता है आपका। और जब हम लाइटरूम को ओपन करते हैं या हम कुछ सेटिंग्स चेंज कर रहे होते हैं तो इट टेक मोर टाइम टू सेव द थिंग्स। तो रिकमेंडेड यही है कि एक कैटलॉग में लिमिटेड इमेजेस आप रखो, तो उससे आपकी प्रोसेसिंग भी ठीक रहती है और आप एफिशिएंटली काम भी कर सकते हो। तो जब हमारा कैटलॉग बन जाता है तो सेकंड चीज आती है इंपोर्ट करने के बाद फिल्ट्रेशन ऑफ द इमेजेस, या हम उसको बोलते हैं कलिंग प्रोसेस। तो लाइटरूम ऑल्दो हमें काफी सारी फीचर्स देता है। आप हर इमेज पे स्टार सेट कर सकते हो, इट कुड बी 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार इमेज, और आप कलर ग्रेडिंग दे सकते हो। अलग इमेज को अलग अलग कलर्स के साथ आप सेट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट इस कलर से रिलेटेड है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट इस कलर से रिलेटेड है। बट मेरा जो वर्कफ्लो है मैं उसमें यूजुअली पिक और रिजेक्ट ही करता हूँ कि इधर मुझे वो इमेज चाहिए होती है एडिटिंग के लिए और मैं उसको सिंपली रिजेक्ट कर रहा होता हूँ। तो शॉर्टकट यूजुअली उसके लिए पी जो है आपको इमेज पिक करने के लिए होता है, और अगर हम एक्स करते हैं तो वो रिजेक्ट के लिए होता है। तो जो मैं अभी सजेशन देना चाहूंगा कि आप जो ये कलिंग प्रोसेस है, ऑल्दो आप डेवलप मॉड्यूल में भी कर सकते हो, पर बेटर है उसको आप लाइब्रेरी मॉड्यूल में करो। तो डेवलप मॉड्यूल में क्यों नहीं करना चाहिए, उसका मेन रीजन है कि डेवलप मॉड्यूल में आपका जो लाइटरूम है वो एक डेवलप प्रीव्यू तैयार करता है, जो कि बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए आई रेकमेंड कि जो लाइब्रेरी मॉड्यूल है उसी में आप कलिंग प्रोसेस करो, तो जो आपकी बेसिक मिनिमल प्रीव्यू होता है वो आपको वहां पे डिस्प्ले होगा, और तो आप जल्दी जल्दी अपना इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। और सेकंड चीज, जैसे मैंने बताया कि आपको काफी सारी फैसिलिटी है लाइटरूम में, बट मेक इट सिंपल। आप या तो उसको इमेज को रिजेक्ट कर रहे हो या फिर आप इमेज को सेलेक्ट कर रहे हो, तो उससे काफी सारे फायदे हैं कि आप थोड़ा आपकी कलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। इंस्टेड ऑफ आप जो है हर एक इमेज को अलग अलग स्टार दे रहे हो, आपको अलग अलग कैटेगरीज वाइज आप उसको डिवाइड कर रहे हो। तो जस्ट कीप योर कलिंग प्रोसेस सिंपल। जब आप ऑलरेडी इमेजेस को कल इन कर चुके हो, आप उनको नैरो डाउन कर चुके हो, अपना सिलेक्शन या फिल्टर आप कर चुके हो इमेजेस को, तो अब बात आती है आपके एडिटिंग की, जो आप यूजुअली डेवलप मॉड्यूल में करते हैं। तो डेवलप मॉड्यूल में एक बहुत मेन चीज है या एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप बैच प्रोसेसिंग कर सकते हो।
उसमें क्या होता है, आप सबसे पहले जो आपकी सिमिलर सेटिंग्स वाली इमेजेस, मान लिया आपने एक रूम में आपने 50 इमेजेस शूट की हैं एक पर्टिकुलर रूम में, वहाँ का एम्बियंस सेम है, लाइटिंग सेम है, एक्सपोजर सेम है, तो आप उन सारी इमेजेस में से कोई एक इमेज आप एडिट करो और सेम सेटिंग्स विद द बैच प्रोसेस बाकी सारी 49 इमेजेस पे अप्लाई कर दो। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे एक तो आपकी प्रोसेस बड़ी फास्ट हो जाएगी, आप एफिशिएंटली हो जाएगा, जो सेम कलर स्कीम या सेम सेटिंग्स एक इमेज में है वही सेम सेटिंग्स आपकी बाकी सारी इमेजेस पे अप्लाई हो जाएंगी। सो दैट्स द बेस्ट थिंग इन डेवलप मॉड्यूल, बैच प्रोसेसिंग। और जब आप ये स्टैंडर्ड एडिटिंग वाला काम कर चुके होते हो, अगर किसी इमेज पे आपको हाई एंड एडिटिंग करनी है तो आप उसको फोटोशॉप में एक्सपोर्ट कर सकते हो उस इमेज को, कि आपको स्किन ब्लेमिश करना है या कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड रिमूव करनी है या जो आपको हाई एंड एडिटिंग या एडवांस्ड लेवल की एडिटिंग करनी हो। तो पर मेरा सजेशन ये है कि ये सारी एडिटिंग वाले, ये जो एडवांस लेवल वाली एडिटिंग है, ये आप तब करो जब आपका लाइटरूम में एडिटिंग वाला काम खत्म हो गया हो। यानी कि आपने अगर मान लिया 1500 इमेजेस हैं वो आपने कर्ल कर ली हैं और एवरी सिंगल इमेज यू हैव मेड द नेसेसरी करेक्शन जो आपको लाइटरूम में आप कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी सेलेक्टेड इमेजेस हैं, मान लिया फॉर एन एग्जांपल 50 इमेजेस आपको हाई एंड एडिटिंग करनी है, तब आप उन इमेजेस को फोटोशॉप में एडिट करो। तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी जो प्रोसेस है, आपका जो वर्क फ्लो है, ये कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, आपको रिवर्क नहीं करना पड़ेगा इमेजेस पे और आपकी इफिशियंसी बनी रहेगी। और जब आप इमेजेस को एडिट कर चुके होते हो तो तब बात आती है आपको एक्सपोर्ट करने की। तो पर्सनली मैं 3 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करता हूँ अपनी इमेजेस को। फर्स्ट इज जो मुझे क्लाइंट को देनी होती है, मैं उसका एक अलग फोल्डर रखता हूँ। सेकंड, जो मुझे वेब पर अपलोड करनी होती है, मैं उनको एक अलग फोल्डर में रखता हूँ। और थर्ड चीज है प्रिंटिंग के लिए। तो इन तीनों फॉर्मेट को मैं एडिटिंग के तुरंत बाद एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो उससे मेरा फायदा ये होता है कि एक तो मुझे फिर से वो इमेजेस ढूंढनी नहीं पड़ती हैं कि यार मुझे तो अभी प्रिंटिंग के लिए वो फिर से एक्सपोर्ट करनी है या वेबसाइट के लिए मुझे फिर से एक्सपोर्ट करनी है। तो मैं एक ही बार में इन तीनों फॉर्मेट में इन इमेजेस को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे कि वो क्या नॉर्मल सेटिंग्स में रखता हूँ एक्सपोर्ट के लिए। बाकी इन चीज़ों के बारे में डिटेल में अभी आगे जो वीडियोज़ हैं मेरे उसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। तो सपोज कि मैं इस इमेज को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दी इमेज एंड क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 प्रीसेट बनाए हुए हैं। फर्स्ट इज सेंड टू प्रिंट, सेंड टू यूजर एंड द थर्ड इज सेंड टू वेब। तो जो सेंड टू प्रिंट है, तो इस केस में मैं अपनी इमेजेस को प्रिंट फोल्डर में भेजता हूँ और रेजोल्यूशन में इमेजेस का 300 रखता हूँ। तो बाकी आई थिंक मैंने और कुछ मेजर चेंज इसमें नहीं किया है। क्वालिटी आई कीप दी 100% और sRGB फॉर्मेट में रखता हूँ। और जब मुझे जो क्लाइंट के लिए मैं तैयार करके चलता हूँ उस केस में मैं एक यूजर नाम का फोल्डर बनाता हूँ। तो उस यूजर नाम के फोल्डर में मैं इमेजेस एक्सपोर्ट करता हूँ और इमेजेस का रेजोल्यूशन में रखता हूँ 240 पिक्सल्स एंड रेस्ट इज द सेम, sRGB में एक्सपोर्ट करता हूँ। एंड थर्ड इज द वेब। तो ये सारी इमेजेस मेरे वेब नाम के फोल्डर में जाती हैं। मैं इसमें क्वालिटी रखता हूँ 50%, sRGB और इसका जो साइज है इमेज का, जो भी उसका लॉन्ग एज है उसको मैं 1600 पिक्सल्स में रखता हूँ। 72 पिक्सल्स उसका रेजोल्यूशन रहता है। तो और उसमें मैं वाटरमार्क भी ऐड करता हूँ। तो ये सारी एक्सपोर्ट की सेटिंग्स होती हैं। तो जब आप इमेजेस को एक्सपोर्ट कर लेते हो तो फाइनल चीज आती है कि जो हमारा रॉ डेटा है हम उसका क्या करें। तो यूजुअली जो सारे फोटोग्राफर्स होते हैं उनको अपनी हर इमेज अच्छी लगती है। डोंट वांट टू डिलीट एनी सिंगल इमेज, राइट, भले ही वो कितनी बुरी हो या भले ही वो कितनी अच्छी हो। तो पर यह है कि जो हमने लाइटरूम में ऑलरेडी हम जिनको रिजेक्ट कर चुके हैं, एटलीस्ट वी कैन रिमूव देम। बट केस ये भी हो सकता है कि क्लाइंट को वो सारी इमेजेस फ्यूचर में चाहिए हो, किसी रेफरेंस पर्पस के लिए चाहिए हो। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि जो हमारे रिजेक्टेड इमेजेस हैं हम उनको जेपीईजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जेपीईजी में एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनको एक अलग फोल्डर में डाल सकते हैं या रिजेक्टेड नाम के फोल्डर में डाल सकते हैं। और जो आपकी रॉ इमेजेस जो हैं जो काफी ज्यादा स्पेस ले रही हैं, आप उनको फिर फाइनली रिमूव कर सकते हो। तो ये एक हाई लेवल वर्कफ्लो है जो मैं फॉलो करता हूं अपने लाइटरूम में। और आपका वर्कफ्लो रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज पुट डाउन इन दी कमेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो गिव मी ए थम्स अप। तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन प्रेस करो और देखते रहो राहुल फोटोग्राफी। बाय बाय।